देवनाथ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है इस समय वहां पर रिपोर्टिंग करना और हर अपडेट को पहुंचाना भारत एक्सप्रेस के जरिए अपने दर्शकों तक। लेकिन अब एक तरफ डेड बॉडी का इंतजार उनके परिजन कर रहे हैं, जिनकी मौत हुई है वहां पर हैं और उसके बारे में आप बता रहे थे। इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जांच भी चल रही है। ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स एक अहम कड़ी है और इससे जब जांच का पूरी रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि हादसे के पीछे की वजह क्या है। अब एक और खुलासा यह हुआ है, पायलट का संदेश और आखिरी संदेश यह था कि थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ, गिर रहा है मेडे। यह भी सामने आया है। आनंद, उस एक 3 लाइन के 3 शब्दों ने पूरे अहमदाबाद को झकझोर दिया। और मैं आपको बताऊं कि जांच हो रहा है, ब्लैक बॉक्स के जरिए सारी सच्चाई आएगी। लेकिन दिन भर जिस तरीके से, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से महिलाएं और बच्चे रोते हुए मिले आनंद, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है उसको, और मैं सच बताऊं तो इतने सारी बॉडीज हमने नहीं देखी है। तो एक इमोशनल पक्ष भी है जो जहां पे आके हम थोड़ा असंयमित हो रहे हैं। 3 दिनों में कोई अच्छी तस्वीर नहीं है यहाँ की, और जब छोटे बच्चे रो रहे हो आपके सामने और उनकी बॉडी नहीं मिल रही हो तो कितना कठिन हो जाता है। चाहे रिपोर्टिंग हो, चाहे प्रशासन के लिए हो, चाहे अधिकारियों के लिए हो, किसी के लिए भी आसान नहीं है। और उनकी सोचिए जो उस जगह पर तैनात हैं, जो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मेरी अधिकारियों से बात हो रही है, वो भी बहुत असहज हैं। जब व्यक्तिगत तौर पर बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि वो अंदर से परेशान हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है आनंद, ये बहुत कठिन है, और ये जो दर्द, ये जो पीड़ा है, वो बहुत ज़्यादा है। ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये हम खुद महसूस कर रहे हैं। और ये स्थिति है क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम स्टूडियो से आप लोगों के ज़रिए जो तस्वीरें वहाँ तक अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल का दौर है। और इस मुश्किल के दौर को बयां करना, और ख़ास करके ये कहा जाता है कि रिपोर्टर्स जो हैं, वो एंकर्स जो हैं, वो बहुत कड़े दिल वाले होते हैं। ऐसी परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और देवनाथ हमारे सहयोगी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की आज तीसरे दिन की जो स्थिति बता रहे हैं, 3 दिनों से जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहाँ की के हालात को जो देख रहे हैं, वहाँ के पीड़ितों से मिल रहे हैं, तो और जिस तरह से रो रो कर लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। किसी की मौत हो गई है, डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं, किसी के परिवार का कोई सदस्य लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि वो जीवित है या नहीं है, कहाँ है। और वो तस्वीरें भी और उन लोगों से बातचीत भी देवनाथ की जो हुई, या हमारे दूसरे जो संवाददाता हैं, मिताली हैं और अभिषेक हैं, उन लोगों की वो भी हम दिखा रहे हैं। और वो स्थिति है, उसको हम समझ सकते हैं। देवनाथ, आप वहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को कड़ा करना पड़ेगा। नहीं, मैं क्योंकि आप कड़ा रहेंगे, आप एक जरिया हैं उन लोगों को, वहाँ उन लोगों के जो लोग नहीं मिल रहे हैं या जो डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं अपने परिजन के, उन लोगों के लिए। जी देवनाथ, मैं क्षमा चाहता हूँ अपने दर्शकों से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी चूंकि लोग नहीं हैं तो हम इमोशनल हो गए। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमारा वही होता है कि हम उनकी बात लोगों तक, समाज तक, पूरे देश तक पहुँचाएँ। और एक कुछ क्षण का था, इसलिए मैं दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँ कि अहमदाबाद तैयार हो रहा है, अहमदाबाद खड़ा है उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी इसकी निगरानी कर रहे हैं। लगातार दिल्ली से नज़र रखी जा रही है, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात आनंद की, यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि जिस लेवल का ये हादसा हुआ है
उस लेवल का हादसा अगर होता है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको थोड़ी त्रासदी झेलनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें लोग समझ रहे हैं। किसी ने एक जगह भी प्रशासन की बुराई नहीं की, किसी ने भी किसी अधिकारी, क्योंकि सब लोग लग गए हैं एक साथ एकजुट। आखिरी दौर में मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि आप ये सोचिए कि जो आप कह रहे हैं मलबा, उस मलबे के एक एक कण को समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उसको जो है एक एक की खाक छानी जा रही है ताकि कौन सा सबूत कहाँ कब मिल जाए। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें और भारत की बात करें, 2 एजेंसियां भारत की, ये सब मिल करके एक एक चीज को, इसीलिए टाइम लग रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सब लोगों से बात करेंगे और धीरे धीरे जैसे ब्लैक बॉक्स मिल गया है, डीवीआर मिल गया है, तो इस दिशा में टाइम तो लग रहा है लेकिन सच्चाई सामने आएगी आनंद। और मैं फिर से ये कहूंगा कि अहमदाबाद ने जो दर्द झेला है वो बहुत बड़ा है और जो इसलिए शायद ये भावना कभी 15 साल में बिल्कुल बात हुई नहीं है लेकिन हो गई आज, निकल जाती है। तो जाहिर सी मैं बात अपने है, ये दर्शकों से भावनाएं माफी चाहता निकलती हूं, हैं, आप लेकिन वहां इतना पर देख रहे हैं तो ये भावनाओं का निकलना वाजिब भी है और जाहिर भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवनाथ।